हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार यादव पाई मित्रा चैनल के रिगार्डिंग फिर से आपको एक नया अपडेट देने के लिए हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ। और मेरा चैनल अगर जो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि पाई नेटवर्क ने जब से ओपन मैनेट लॉन्च करने का अनाउंस किया है, तब से बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो इसके पीछे पड़ रहे हैं। पहले से ही अनाउंस कर दिया है कि भाई पाई नेटवर्क को हम लॉन्च करेंगे। ये जैसे OKX है, get.ai है, बिटगेट है, CoinW है, Coinbase है, FameX है, और ये बिक्स है, BTTC है, बाइनेंस है। अभी बाइनेंस का क्या हाल चल रहा है, बाइनेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। बाइनेंस ने क्या किया है कि अपना कम्युनिटी से वोट करवाया है कि भाई अपने कस्टमरों से बोला है कि भाई आप पाई नेटवर्क को लॉन्च करवाना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसके लिए वोटिंग कीजिए। तो फ्रेंड्स, वो आपको मैं प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, मेरा स्क्रीनशॉट थोड़ा दूर है, बट मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बाइनेंस की कम्युनिटी ने भी पाई नेटवर्क को लॉन्च करने से इनकार नहीं किया है। वोटिंग प्रतिशत एबव 86% है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अभी इन्होंने बोल दिया है कि हम 27 डेट्स को 27 तारीख को हम ये हमारा वोटिंग क्लोज है, तब तक आप बता दें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, बाइनेंस जैसी एक्सचेंज भी अपना वोटिंग करवा रही है। क्यों करवा रही है? रीज़न इसका ये है कि OKX, get.io, बिटगेट वॉलेट, CoinW और ये जो एलबैंक और ये जो एक्सचेंजेस हैं, इन्होंने जब पाई नेटवर्क ने इनसे बोला कि भाई हमारी जो शर्त है वो आपको मंजूर करनी पड़ेगी, तो ही हम आपको पाई नेटवर्क लॉन्च करने की अनुमति दे सकते हैं। हमारा KYB कीजिए, ठीक है। जो जैसे पायनियर्स का KYC हुआ था, वैसे ही इन बिजनेस वालों को KYB करना अनिवार्य है। तो जब इसने बोला तो OKX ने इसका KYB किया, get.ai ने किया, बिटगेट वॉलेट ने भी किया, ठीक है, और FameX ने भी किया। तो यहाँ पे आप अगर जो जाएंगे तो इनका KYB हो गया है और लोग इस पर अपना कॉइन ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, मतलब अपने वॉलेट में से निकाल करके एक्सचेंजेस पे भी ले जा रहे हैं। ये पक्की बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। बट पाई की अभी कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई है कि भाई आप वॉलेट में से निकाल के आप कहीं पे भी विड्रॉल कर लीजिए। तो मैं सभी पायनियर्स से बोलना चाहूँगा कि भाई आपके कॉइन पाई वॉलेट में जितने सुरक्षित हैं उतने कहीं भी नहीं हो सकते हैं जब तक कि पाई नेटवर्क का अनाउंसमेंट आपके सामने नहीं आ जाता है। आप इनसे छेड़छाड़ मत कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप बात समझने की कोशिश कीजिए। जो 6 साल 7 साल से कम्युनिटी लगी पड़ी है अपने कॉइन कॉइन की वैल्यू बनाने के लिए, जिस तरह का पाई कॉइन है ना, पाई नेटवर्क है जिस तरह का, मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसा क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो मोबाइल बेस्ड माइनिंग रहा हो और इतना अच्छा सिस्टम किसी भी नेटवर्क का रहा हो, किसी भी कॉइन का रहा हो। तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप यहाँ से विड्रॉल कीजिए, आप अपने वॉलेट में अपने कॉइन को सुरक्षित रखिए। पायनियर्स फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पायनियर्स की जो टीम पाईको टीम है ना, वो उनमें मास्टर्स हैं, डेवलपर्स, इंजीनियर्स, और ये अपने कॉइन को इतने अच्छे से ग्रो करेंगे ना कि इसका जो प्राइस है ना वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि अरे इसका प्राइस तो इतना आएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ इसका, कि रियलिटी ये है कि पाई का जो टोटल जो सप्लाई है वो 100 बिलियन है,
मैं मानता हूँ इस बात को कि 100 बिलियन है, लेकिन अभी इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है और माइग्रेटेड कॉइन और सर्कुलेटिंग सप्लाई टोटल 5 पॉइंट कुछ मिलियन है, ठीक है, 5 नहीं 6 बिलियन है। तो उसमें से 4 पॉइंट कुछ बिलियन अभी तक लॉक्ड है और एवं 1 बिलियन से कुछ ज़्यादा कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। तो ये 1 बिलियन संख्या भी कम नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन पाई का जो कोर टीम है उसने अभी तक अनाउंस ज़रूर कर दिया है ओपन मैनेट के लिए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया है कि भाई आप अपने कॉइन को किसी एक्सचेंज से ले जाएं, ये हमारा कॉइन लॉन्च हो रहा है। तो आपने जब 6 साल तक बिलीव किया है उनका, तो आप अब भी बिलीव कर सकते हैं। तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा इस बात को, आप धैर्य बनाए रखें। ये कोई ऐसा छोटा मोटा कॉइन नहीं है कि हैमस्टर कोम्बट जैसा हो या पोज जैसा हो या और भी टेलीग्राम पे छोटे छोटे टुच्चू मुच्चू जो कॉइन्स आते रहते हैं उन जैसा हो। इसका इकोसिस्टम बहुत मजबूत है फ्रेंड्स। आप इसके साथ, आपको इतना नॉलेज नहीं है, मैं भी सिर्फ माइन करता रहा हूँ इसमें, मैं भी इसका वाइट पेपर पढ़ा हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि ये कॉइन क्या है। और ढेर सारे मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस देखे हैं उनके हिसाब से मेरे को भी मालूम चला है कि वाकई में पाई का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, कम्युनिटी बहुत मजबूत है और सभी लोग जीसीबी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो जीसीबी को सिर्फ सपोर्ट करने से तो जीसीबी नहीं आएगा, प्राइस इसका कम बेशक आए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि बिटकॉइन को भी मात दे सकता है, ये आप बिलीव कीजिए। तो कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप समझें, आपके वॉलेट में आपके कॉइन सुरक्षित हैं, आप अपने वॉलेट में ही उन कॉइन्स को रखें जब तक कि पाई नेटवर्क ऑफिशियल अनाउंस नहीं कर देता है कि आपको क्या करना है, तब तक आप इधर उधर भागने की कोशिश ना करें। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है इसका, और एक अच्छे प्राइस से ही ये लॉन्च होगा। जब तक ये कोई अनाउंस नहीं करता है आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका कोडिंग सिस्टम है, जो इसमें कोशास ये एक डेवलपर हैं, उनके मीडियम से ये बताया भी गया है कि इसका वैल्यू $3,14,159, ये एक स्टेबल कॉइन है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, वैल्यू फ्लोट 3,14,159, फिक्स वैल्यू ऑफ पाई कॉइन इन USD। सप्लाई इसका एबव 1 बिलियन दिखा रहा है, टोटल सप्लाई ऑफ पाई कॉइन, ठीक है। डेसिमल इसका 18 हैश नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ पाई कॉइन, वर्जन STR 1.00, करंट वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, रिलीज डेट 1/1/2025, प्रोजेक्ट नेम पाई कॉइन, प्रोजेक्ट वेबसाइट http.minepie.com, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन ए रिवॉल्यूशनरी स्टेबल कॉइन डिजाइन्ड फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, प्रोजेक्ट विजन टू एम्पर यूजर्स विद स्टेबल एंड सिक्योर डिजिटल। तो फ्रेंड्स, आप इनकी ये लास्ट वाली जो आप समझ रहे हैं कि ये एक स्टेबल कॉइन रहने वाला है, आप इधर उधर ये टुच्ची मुच्ची एक्सचेंजेस पे भागने की कोशिश ना करें। और बाइनेंस भी वोट करा रहा है, इसको भी लग रहा है कि अगर जो इसका वोटिंग कम होता है तो हम पाई कॉइन को दिखा सकते हैं कि भाई आपका वोटिंग कम हुआ है, हमारी कम्युनिटी नहीं चाह रही है आपको लॉन्च करवाने के लिए, तो ये इस वजह से वोटिंग करा रहा है। तो मेरी समझ तो ये कहती है फ्रेंड्स, आप पाई नेटवर्क को धैर्य के साथ माइनिंग किया तो इसके साथ आप कंटिन्यू बने रहें, अपने कॉइन को इधर उधर ले जाने की कोशिश ना करें, आप अपने वॉलेट में ही कॉइन को रखें। जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दे उसके बाद में ही आके अपने कॉइन्स को जहाँ भी ये बोले उस जगह पे आप ले जाने की कोशिश करें। और कल इसका जो अनाउंसमेंट है आप उसको भी अच्छे से सुने कि क्या बोलता है, ये पोस्टपोन करेगा, आगे बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। तो आप कल तक का वेट करें और धैर्य रखें जैसे आपने अभी तक रखा। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है, मैं बिलीव बनाना चाहता हूँ
पाई एक स्टेबल कॉइन भी रह सकता है। और पाई का वैल्यू स्टार्टिंग में जीसीबी ना आए, लेकिन मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ कि 3.14 इसका जो सिनेरियो बनता है, इसका तीसरा महीना 14 मार्च को लॉन्चिंग 2019 में, तो ये उसी हिसाब से चल रहा है कि पाई का वैल्यू भी 22/7 होता है। आप उसको डिवाइड करके देखिए तो इसका 3.14 वैल्यू बनता है। तो इन्होंने ये फिक्स 3 लाख भी वैल्यू रख सकते थे, लेकिन इन्होंने 3,14,159 क्यों रखा? तो इनका अपना एक मकसद है, क्या है, उसके हिसाब से इन्होंने अपना वैल्यू रखा। वही वैल्यू पाई कोर टीम अपना बनाना चाह रही है, पाई के जो पायनियर्स हैं वो भी बनाना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसके साथ धैर्य से माइनिंग करते रहिएगा। पाई की कम्युनिटी इतनी मजबूत है ना। वैसे भी डॉक्टर निकोलस ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पाई का जो वैल्यू है ना, वो पाई के पायनियर्स ही बनाएंगे। हम इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे, बट जो उनका मेन वर्क है वो अपना करते जा रहे हैं। इनके जो भी अपने टारगेट्स से इन्होंने डेट बाय डेट अनाउंस किए और उसी के हिसाब से ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बस धैर्य बनाए रखें। कल का डेट है, कल का डेट आप देखें, उसके बाद में आपको क्या करना है, पाई का कोर टीम आपको सजेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलते चलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मेरा मेन मोटिव था आपको नया अपडेट देने का। तो आप समझिए बात को। बाइनेंस भी इसको लिस्ट करेगा डेफिनेटली, लेकिन क्या है कि बाइनेंस का बेइज्जती ना हो जाए, बाइनेंस का इंसल्ट ना हो जाए कि बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो बाइनेंस ने कम्युनिटी वोट करने के लिए बोल दिया कि इसका अगर जो वोटिंग कम रहता है तो हम कम से कम पाई की कोर टीम को दिखा तो सकते हैं कि हाँ भाई, आपका वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है, हम इसको क्यों लॉन्च करें। तो पाई की कम्युनिटी ने इससे कभी नहीं बोला, पाई कोर टीम ने इससे कभी नहीं बोला बाइनेंस से कि हमारा कॉइन लॉन्च करो, किसी भी एक्सचेंज से नहीं बोला। अपने आप ये एक्सचेंजेस बोल रही हैं कि भाई हम पाई कॉइन को लॉन्च करेंगे, लॉन्च करेंगे, लॉन्च करेंगे। और ढेर सारे पायनियर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने कॉइन को एक्सचेंजेस पे फॉरवर्ड भी कर दिया है। लेकिन फॉरवर्ड करने का मतलब ये है कि जिस एक्सचेंज ने पाई कोर टीम का दिया हुआ आदेश क्लियर किया है, मतलब KYB किया है, उनको इसका एड्रेस भी दे दिया गया है। तो वो पाई वॉलेट से कॉइन भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। एक्सचेंजेस पे ढेर सारे पायनियर्स ले भी गए हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अपने कॉइन सबसे सुरक्षित जगह पाई का वॉलेट ही है, आप वहीं पर रखें। बाकी आपकी मर्जी है, क्या है, कल अनाउंस हो जाएगा, देख लेना आप क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरा अपडेट था। नेक्स्ट अपडेट के साथ हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।